नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की बड़ी घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरकार ने खाद्य तेलों पर अनुदान राशि बढ़ाई। सीएम जयराम बोले 18.71 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वीरभद्र सिंह के नाम पर स्थापित होगी पीठ। कार्यकारिणी परिषद की बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल में 12 साल से अधिक को 2 महीने के भीतर लग जाएगा कोरोना का टीका। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को समय न देने पर आनी में सीधे राठौर से उलझ पड़े कांग्रेसी। अनुराग ठाकुर बोले जोगिंद्रनगर और चौंतड़ा में जल्द होगा खेल स्टेडियम का निर्माण। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में बी फार्मेसी एमटेक के पहले चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित। मेरिट के आधार पर बांटी गई सीटें। नालागढ़ के बाद अब ऊना में लगेगा दवाइयों के सॉल्ट बनाने का उद्योग। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं पर उचित अनुदान प्रदान कर राहत प्रदान की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदेश के उपभोक्ताओं को 32 लाख लीटर खाद्य तेल प्रदान कर रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य तेलों में बीपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति लीटर रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए खाद्य तेलों पर आगामी 4 महीनों के लिए अनुदान राशि 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर और एपीएल परिवारों के लिए 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदेश के भूतपूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पीठ स्थापित होगी। ये फैसला हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिया गया। वीरभद्र सिंह के अलावा देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले और संत गुरु रविदास की भी पीठ स्थापित की जाएगी। कार्यकारिणी परिषद के इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शोधार्थी इन पर गहन शोध कर सकेंगे। इसके अलावा कार्यकारिणी परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वित्त समिति में लिए गए निर्णय, जिसमें चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में लिपिक के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को 6 माह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट की शर्त लगाई गई थी, उसे माफ कर दिया गया है। परिषद ने कुल सचिव को सहायक अभियंता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट हेतु समीक्षा अधिकारी के रूप में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल सहित देश भर के लिए बीते दिन राहत भरी खबर सामने आई है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिली है। जायडस कैडिला ने इसे जाइकोव डी नाम दिया है। बता दें कि ये डीएनए पर आधारित दुनिया की पहली वैक्सीन है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने जाइकोव डी को आपात स्थिति में मंजूरी मिलने के बाद इसे एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्वदेशी वैक्सीन के आने से बहुत फायदा होगा। जिस प्रकार से अंदेशा लगाया जा रहा था कि आगामी समय में बच्चे कोरोना से बड़े स्तर पर प्रभावित होंगे, उसके लिए ये वैक्सीन रामबाण साबित होगी। डॉक्टर जनक राम ने कहा कि आगामी 2-2.5 महीने बाद समूचे देश और प्रदेश में इसकी उपलब्धता हो जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कांग्रेस की गुटबाजी बंद कमरे से निकलकर अब सड़कों पर पहुंच गई है। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार को जिला कुल्लू के आनी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद देखने को मिला। यहां पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उलझ पड़े, जिसके बाद पार्टी में एकजुटता की बातें धरी की धरी रह गई।
बात को बिगड़ता देख कुलदीप राठौर ने भी वहां से निकलने में ही भलाई समझी। बता दें कि शनिवार को आनी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें कुलदीप सिंह राठौर विशेष रूप से पहुंचे हुए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी के पदाधिकारी, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कुलदीप राठौर से विश्राम गृह आनी में मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन कुलदीप राठौर बंजार में कार्यकर्ता सम्मेलन के चलते उन्हें मिलने का समय नहीं दे पाए, जिससे ये लोग भड़क गए। ऐसे में गुस्साए कार्यकर्ता बीच सड़क कुलदीप राठौर से उलझ पड़े। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कार्यकारी कुलपति अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा कि पहले चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने पहले चरण की काउंसलिंग में बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेद, बीबीए, बीसीए, बीएससी और एमटेक विषयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर सीटें आवंटित की हैं। कार्यकारी कुलपति अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा कि अब विद्यार्थियों को 23 से 26 अगस्त तक आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। पहले चरण में आवंटित सीटों के बाद अगर किसी शिक्षण संस्थान में उपरोक्त विषयों की सीटें खाली रहती हैं, तो तकनीकी विश्वविद्यालय दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाएगा। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से पूरी की गई है। जिस विद्यार्थी को जो संस्थान मिला है, उसे संबंधित शिक्षण संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के बाद अब ऊना में दवाओं के सॉल्ट बनाने का उद्योग स्थापित होगा। हिमाचल प्रदेश में कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रदेश सरकार उद्योग स्थापित करने वाली कंपनी को 70 एकड़ जमीन देगी। इससे दवा कंपनियों को कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहना होगा। राज्य उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार कंपनी ने पहले ही अहमदाबाद में दवाओं का सॉल्ट बनाने का उद्योग स्थापित किया है। ऊना में दवाओं के सॉल्ट बनाने का उद्योग स्थापित होने से प्रदेश के फार्मा उद्योग की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। बताते हैं कि अभी तक चीन से काफी मात्रा में दवाओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल आयात किया जाता था। चीन पर दवा उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए ऊना में दवाओं का सॉल्ट बनाने का उद्योग स्थापित किया जा रहा है। इस उद्योग के लिए जमीन का चयन किया जा चुका है। हिमाचल जो एक शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने न केवल युवक की बेरहमी से पिटाई की है, बल्कि आरोप ये भी है कि आरोपियों ने प्लास से उसका नाखून तक निकाल डाला। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस ने इस संदर्भ में पीड़ित के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित की कमर पर भी पिटाई के बुरी तरह के निशान देखे जा सकते हैं। पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के भाई की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।